Good morning, students. I am starting the topic complex number. In the examination of IIT means and NDA, 1-2 questions are binomial theorems are given by the examination. Binomial theorem for positive integer x. तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। आप सभी बच्चे जानते हैं बाइनोमियल के अगर कोई दो नंबर है, मान लीजिए a प्लस बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम इंडेक्स इसका अगर 0 है, अगर दो नंबर a है और b उनका इंडेक्स 0 है तो किसी नंबर की पावर 0 1 होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई दो नंबर है a और b तो उनकी पावर जो है a प्लस b की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर हम a प्लस बी का करें तो इसकी पावर 1 है तो ये a प्लस बी ही देगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, इन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है। आगे अगर हम लोग देखें, इसी तरह अगर हम आगे और बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो आपने यहाँ देखा कि अगर हमारा इंडेक्स, यहाँ पर अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें और यहाँ हम कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट, इंडेक्स और कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ इंडेक्स जब 0 है तो उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। किसी नंबर की पावर 0 1 होती है। और जब इंडेक्स हमारा 1 है, जब हमारा इंडेक्स 1 है तो कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है? तब भी कोफिशिएंट 1 ही 1 आ रहा है। और जब हमारा इंडेक्स 2 है तो कोफिशिएंट आ रहा है 1 2 एंड 1। इसी तरह जब अगर इंडेक्स 3 होगा, जैसे हम बात करें a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो कोफिशिएंट क्या आएगा? जब इंडेक्स 3 है तो कोफिशिएंट क्या होगा? इसका जो कोफिशिएंट आएगा 1 3 एंड 1 आएगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा। तो दे आर कन्वर्टेड इनटू, अगर दे आर कन्वर्टेड इनटू पास्कल ट्रायंगल तो इसको हम कैसे पास्कल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए जब इंडेक्स 0 रहता है, जब इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट 1 है, जब इंडेक्स 1 है तो 1 1, कोफिशिएंट 2 है तो इसे हम लोग पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं। यहाँ पर जैसे 1 है, हमने ये ट्रायंगल बनाया, 1 के बाद फिर क्या आया? 1 1 आया और यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब अगर कोफिशिएंट इसका इंडेक्स 3 है तो उसके बाद 3 आ गया, तो यहाँ पर फिर हमने एक बना दिया ऐसे, देखिए 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी इसी तरह इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो मतलब इसके जो कोफिशिएंट है इस तरह आते हैं। तो आपने देखा कि जब इसकी पावर 1 है तो दो टर्म आ रहे हैं, जब पावर इसकी 2 है तो 3 टर्म आ रहे हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म आ रहे हैं। तो अगर इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स, अगर इस पर पावर n होगा तो कितने टर्म आएंगे? n प्लस 1 टर्म आएंगे। तो हम जा रहे हैं इसका एक्सपेंड करने। आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जब आपको बताया गया है तो आपको ये बताया गया
जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे मतलब number of combination of n object taken are at a time if repetition is not allowed. NCR equal to n factorial upon r factorial upon n minus r factorial. 0 is less than r is less than n. तो अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर अगर हम वैल्यू बात करें तो कोफिशिएंट अगर 0 C 0 है तो 0 C 0 को हम 1 लिख सकते हैं। अगर 1 C 0 है 1 C 0 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। अगर 1 C 1 है 1 C 1 है 1 C 1 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। अगर इसी तरह n C 1 है तो उसको हम n लिख सकते हैं। 2 C 1 है 2 C 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 C 1 को हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम निकाल भी सकते हैं इस फार्मूले से। 2 C 1 को 2 लिखेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग 3 C 1 की बात करें तो 3 C 1 की वैल्यू अगर हम निकालें 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल बार 3 तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अगर n C 1 की वैल्यू n आ जाएगी तो हम पढ़ने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। कुछ चीजें और हम बताना चाहते हैं कि NCR की जो वैल्यू होती है वो होती है NCN माइनस R। इसको हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। NCR इक्वल टू NCN माइनस R। अब हम लोग बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने बताया बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। अभी हमने आप सभी बच्चों को ये बताया कि अगर यहाँ पर अभी हमने सब बच्चों को बताया कि अगर पावर 0 होगी तो 1 टर्म आएंगे, पावर 1 होगी तो 2 टर्म आएंगे, पावर 2 होगी तो 3 टर्म आएंगे, पावर 4 होगी तो 5 टर्म होंगे। तो अगर पावर n है तो कितने टर्म आएंगे? n प्लस 1 टर्म आएंगे। अब ये देखिए बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n की बात करें तो अगर हम बात करें x प्लस a की पावर n, x प्लस a की पावर n, NC0 पहला टर्म होगा, पहले टर्म की पावर n माइनस 0 a की पावर n, फिर NC1 a की पावर 0 NC0 x की पावर NC0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर, सो ऑन NCn x की पावर n माइनस n इंटू a की पावर n। आप सभी बच्चों को ये पता है, सभी बच्चे ये जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी नंबर की पावर 0 1 होता है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस a की पावर n इक्वल टू NC0 x की पावर n, a की पावर 0 दिस इज 1 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस सो ऑन NCn x की पावर n माइनस n, x की पावर n माइनस n, x की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 1 होता है इंटू a की पावर n। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
इक्वेशन रिप्लेस ए माइनस रिप्लेस ए बाई माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस ए की पावर एन। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जहां पर पावर जहां पर आपके यहाँ पर ये इवन पावर है, जहां पर वहां पर तो पॉजिटिव टर्म वैल्यू आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। और जहां पर ऑड टर्म आ रहा है, ऑड पावर है, जैसे ए क्यूब, वहां पर वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए x माइनस ए की पावर n इक्वल टू एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस, यहाँ पर देखिए पावर कैसी है, ऑड पावर है तो निगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि ये के स्थान में माइनस ए रिप्लेस करें, क्योंकि यहाँ माइनस ए रखेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस वन लास्ट में पहुंचेंगे तो ए पर डिपेंड करता है, तो माइनस ए की पावर n मतलब माइनस वन की पावर माइनस ए की पावर n को लिखेंगे माइनस वन की पावर n सी एन ए की पावर n। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसकी एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव टर्म ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये सब में ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा x प्लस। इस पर अक्सर प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आती है, कंपटीशन पर भी इससे कुछ प्रॉब्लम कभी कदार आ जाती है। तो x माइनस ए की पावर n इक्वल टू, देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स सब ऑड वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिस पर पावर ऑड है जो इवन है वो ऐड हो जाएंगे। तो एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस वन एन सी फोर एक्स की पावर n माइनस 4 इंटू ए की पावर 4। इस तरह के टर्म आपके आ जाएंगे। अगर हम क्या करें, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में से अगर हम 2 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब
1 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपने अभी ऐड किया था, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे। हमने कहा हमने सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 2 कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस a की पावर n, x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n। अब हमने क्या कहा था, जिस पर पावर ऑड थी वो कैंसिल आउट हो गए ऐड करने पर, तो इस पर जिस पर पावर ऑड होगी वो ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव, और जो इवन पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 टाइम्स nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब प्लस 1, इस तरह के टर्म आएंगे। अब इसी टॉपिक पर कुछ हम और चीजें डिस्कस करने चाहते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अगर इसी इक्वेशन फर्स्ट में हम x के स्थान पे 1 रिप्लेस कर दें, x के स्थान पे, और a के स्थान पर 1 रिप्लेस कर दें, x के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर दें 1, और a के स्थान पे x रिप्लेस कर दो, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, nc0 1 की पावर n प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 इंटू x, nc2 x की पावर 1 की पावर n माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ncn x की पावर n हो जाएगा। अब सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अगर हम इक्वेशन 1 में क्या रिप्लेस कर दें, इक्वेशन 1 में हमने रिप्लेस कर दिया in equation 1 x is replaced by 1 and a is replaced by x, then 1 plus x की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस ncn x की पावर n। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। इन इक्वेशन 3rd इस पर अक्सर एनडीएमआर इसकी वैल्यू पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या रिजल्ट आएगा, इन इक्वेशन 3rd पुट x इक्वल टू 1, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 इंटू 1 प्लस nc2 इंटू 1 स्क्वायर दिस इज 1 प्लस 1 ncn, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस 1 ncn। इसका रिजल्ट अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कई बार एनडीए में भी आ चुका है, कई बार आईटी में भी आ गया है, तो वैल्यू आप एनडीए में तो कई बार आ चुका है, तो वैल्यू ऑफ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस 1, इसको देखिए मैं ट्राई कर दिया, द वैल्यू ऑफ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n हो गया। अब ये इधर इसी इक्वेशन में हम लोग इन इक्वेशन 3 रिप्लेस x को रिप्लेस कर दिया माइनस x से, तो फिर से हमने बताया जिस पर पावर ऑड होगी वहां पर नेगेटिव टर्म होगा, जहां पर पावर इवन होगी वहां पर पॉजिटिव टर्म आएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x की पावर n इक्वल टू nc0
प्लस nc2 into x स्क्वायर प्लस so on माइनस 1 की पावर n ncn x की पावर n। इस पर भी अक्सर एक सवाल आता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इस इक्वेशन में पुट, इस इक्वेशन को हमने 4 मान लिया, पुट x बराबर पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन 1 में 4 कर पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस so on माइनस 1 की पावर n ncn। तो 1 माइनस 1 तो 0, 0 की पावर n 0। तो इस पर भी एनडीए में कई बार वैल्यू आया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ nc0 माइनस nc21 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस so on माइनस 1 की पावर n ncn। एनडीए में तो 3 बार इस पर रिजल्ट आया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट video are continued in second day, and in the second class I am solving some numerical problem related to binomial theorem. Thank you students.